नमस्कार भैया, नमस्कार सभी को। अध्ययन शिविर में मैं जो समझ पाई हूँ, जो डेफिनेशन सोम भैया जी ने दी थी कि अधिष्ठान की रोशनी में, मतलब कि अपने आत्मा को तो फर्स्ट स्टेज में मैं वो ही कर पाई, जबकि परिचय शिविर में हम दूसरों को पॉइंट आउट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में मेरा अपने सेंटर में रख के, और उसमें मुझे राकेश भैया जी ने भी मदद की। जब भी हम ये ग्रुप में अध्ययन करते थे तो हमें बार बार कि अपने आप को सेंटर में रखिए, अपने आप को सेंटर में रखिए, तो अधिष्ठान की रोशनी में, तो वो एक स्टेटमेंट मेरा अचीव हो गया। फिर अनुभव गामी विधि से, चूँकि आप सब गुरु हैं और हमें ये शब्दों का अर्थ बता रहे हैं, जो भी हमारे रिसोर्स पर्सन हैं, तो सारे शब्दों को समझना, मान्यताओं को तोड़ना, धीरे धीरे बहुत सारे स्टेजेस आए, विरोध हुआ, स्टेबिलिटी आई, सब कुछ। तो वो एक स्टडी अभी चल रहा है। रीडिंग और पठन में डिफ्रेंशिएट क्या होता है, तो अभी हम पठन कर रहे हैं, हियरिंग कर रहे हैं। कुछ ऐसा लगता है कि हाँ हमने तो अर्थ समझ लिया, फिर वो टूटता है। तो वो एक सारी प्रोसीजर अभी चल रही है। और उसके बाद स्मरण पूर्वक किया जाने वाला क्रियाकलाप, तो उस स्टेज में अभी थोड़ा सा स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि स्मरण हमेशा हम में रहे। यहाँ से हम जब निकल जाए, जब भी हम ये बुक ना पढ़े, तब भी हमने जो भी समझा है वो हमारे में रहे और निरंतर अपने में ध्यान रहे और अपने में वेरिफिकेशन में करती रहूं। तो उसी में जैसे भी अभी जो विजय सर ने बताया कि एक भी हो जाए कि न्याय धर्म की दृष्टि आ जाए, उभय तृप्ति मिल जाए, कुछ भी साधन के बदले संबंधों को हम देखने लगे, तो वो ही मेरी अध्ययन प्रक्रिया चल रही है और इसी को मैं अध्ययन समझी हूँ। थैंक यू। नमस्कार। सर, मैंने पहले परिचय शिविर अटेंड की थी। फिर उसमें ऐसा था कि अच्छा, अभी शांति है सर, एग्ज़ाम और वो सब चल रहा है ना, तो इसीलिए फिर दूसरी बार नहीं हो सका था मेरा परिचय शिविर। और मैं पठन में नहीं चाह पाता था, मैंने मुश्किल से 3 या 4 पठन किए, तो मेरा पठन नहीं हुआ है, श्रवण ही हुआ है। तो ये सब शब्द है, तो अभी मैं उसका यूज़ करूँगा तो या तो अधिमूल्यन होगा या तो अवमूल्यन होगा। तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि जैसे एक सूत्र मुझे ज़्यादा क्लिक करता है कि जैसे साक्षात्कार ही संस्कार है, कभी कभी निकला था डिस्कशन में से। तो जैसे हम फरियाद करते रहते हैं, क्योंकि मेरी पढ़ाने की जो जर्नी है, तो पहले मैं 8, 9, 10th में पढ़ाता था। फिर मुझे लगा कि अभी बच्चे इतने मेच्योर नहीं हैं, तो फिर मैं 11, 12th में पढ़ाने लगा। फिर वहाँ भी ऐसा पाया मैंने, तो अभी मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। तो बैचलर्स में पढ़ा रहा था पहले मैं, फिर मैंने कुछ ना कुछ जुगाड़ की करके एमबीए और एमसी में पढ़ाना शुरू किया। तो अभी मुझे समझ में आ रहा है कि मैच्योरिटी इज़ नॉट द मैटर ऑफ एज। तो अभी मतलब मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा हूँ, मतलब ऐसे अनुभव ऐसा कहता है कि इस शिविर को अटेंड करने से कंफ्यूजन बढ़ता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा क्लियर हो रहा हूँ कि जैसे मतलब कुछ कुछ चीज़ों में, क्योंकि अभी अभी मुझे कुछ समझ में आएगा तो मैं कंफ्यूज होगा, ऐसा है। तो जिसमें हाँ, 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 क्योंकि मैं वैसे मेरा कोर सब्जेक्ट मैथ्स है, तो मैं ये सब मतलब शब्द से मेरा बहुत कम वास्ता रहता है, ऐसा है। हाँ, तो ये एक जैसे व्यवस्था में अपनी भागीदारी, तो अभी मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो व्यवस्था है, तो उसमें मैं एक लक्ष्य सेट कर पा रहा हूँ पिछले 3-4 दिनों में, कि मेरा अभी कुछ लक्ष्य है कि बच्चों को मतलब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करना। क्योंकि जो इंडस्ट्रीज वाले होते हैं वो ऐसे बोलते हैं कि वी डोंट नीड द बेस्ट वन, वी नीड द राइट वन, फिर उसको हम बेस्ट बना लेंगे। तो
पहले मेरा ये जीवन विद्या से अपेक्षा के बारे में आपने बोला था, तो मेरा यही था कि कुछ ऐसा फास्ट फूड मॉडल मिल जाए जो हम ये जून जुलाई से ही स्टार्ट कर लें। तो लेकिन ये अब समझ में आ रहा है कि जैसे सोम भैया कहता है कि जो भी परिवर्तन होगा वो क्लासरूम में ही होगा। तो अभी ये बहुत सारा प्रोसेस है और टेडियस प्रोसेस भी है शायद, ऐसा है। तो ये अभी इसमें मेरी श्रद्धा बन रही है, लेकिन प्रामाणिकता से बोलूँ तो मुझे विश्वास में अभी थोड़ा है, श्रद्धा है पूरी, लेकिन विश्वास में अभी मैं कह नहीं सकता, निष्ठा नहीं बना है, क्योंकि मैं भी इसको कितना आगे कर पाऊंगा उस पर मुझे खुद पर ही क्वेश्चन है, वो वाली बात है। तो ऐसा है। नमस्ते सभी को। भैया मैंने इससे पहले सिर्फ एक परिचय शिविर किया है, ये मेरा पहला अध्ययन शिविर है। और बात जब पठन की आती है तो मैं थोड़ा लेज़ी हूँ पढ़ने की बात में, तो ये सब वर्ड्स तो बहुत डिफ़िकल्ट है। जो डे टू डे लाइफ के वर्ड्स कभी कभार रहते हैं, तो बीइंग अ गुजराती मैं ऐसे बोल सकता हूँ मेरी गुजराती में भी गलतियाँ होती हैं। तो जो बेसिक डे टू डे लाइफ के वर्ड्स है वो भी काफ़ी क्लियर हुए कि हम इसको यूज़ कर रहे थे। जैसे कि संबंध है तो हम उसको डे टू डे लाइफ में भी कैसे यूज़ कर रहे थे, उसका भी एक डिफ़र क्रिएट हुआ है। और उसके साथ साथ जो अभी दीदी ने बात की, कल मीटिंग में जो बात हुई कि जो इमोशंस आज के एजुकेशन में नहीं है, वो मैंने बहुत देखा है कि अभी जब भी हम पढ़ाने जाते हैं तो बच्चे कभी हमसे फ्रीली पूछ नहीं पाते। तो वो मेरे को एक समझ में आया कि उस जगह पे संबंध को सुधारने की, एक फैकल्टी स्टूडेंट का जो संबंध होता है वो सुधारने की ज़रूरत है कि जिससे वो आके हमसे बात कर सके फ्रीली। तो मैं अभी तो इसको उस रूप में लेके अंडरस्टैंड करने के प्रयत्न में हूँ कि इस पठन को लेके, इस अध्ययन को लेके मैं इस लाइफ में कैसे इम्प्रूव करूँ। कि जैसे मैं वो इम्प्लीमेंट करूँगा तो मेरे को एक विश्वास बन जाए कि नहीं ये चीज़ वर्क करती है, तो फिर मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में लेके जा सकता हूँ। थैंक यू। नमस्कार। जो अध्ययन प्रक्रिया मैं समझा हूँ और जो मुझे गैप दिख रहा था कि आगे कैसे जाना चाहिए, उसकी थोड़ी स्पष्टीकरण हुई है। तो जिसमें पहले ये बताया था तो वो तो स्पष्ट हो गया कि अनुभवगामी विधि से हम जा रहे हैं और वो एक अनुभवमूलक जो प्रस्ताव है उसको साक्षी में रख के हम जा रहे हैं। तो पहली तो वो स्पष्टता हो गई। दूसरी ये बात निकल के आ रही है कि जब हम पठन करेंगे और जो भी भास होगा उसमें शब्दों की मायाजाल में नहीं घुसना है, अर्थ को ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करनी है, क्योंकि कई शब्द ऐसे हैं जो अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग जगह यूज़ हुए हैं। तो अर्थ को ज़्यादा फोकस में रखना है हमको। कभी कभी हम शब्द का वही अर्थ ढूंढते रहते हैं कि पहले जो किया है वही यहाँ आ रहा है कि नहीं, वो कंपैरिजन में ज़्यादा कर रहा था। तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस भी है जिसमें अर्थ को पकड़ना है, क्योंकि शरीर के सापेक्ष में कुछ कहा गया है, जीवन के सापेक्ष में कुछ कहा गया है। मीन्स जड़ वस्तु के बारे में भी कहा गया है और जीवन के बारे में भी कहा गया है, लेकिन शब्द प्रयोग कभी वही किया हुआ है। तो वो बहुत हमें कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि क्या सही मीनिंग, अर्थ क्या कह रहा है। तो वो शायद थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटी में से मैं बाहर आ जाऊँगा और वो सिंप्लिसिटी आ सकती है, ऐसा मुझे अभी समझ में आया यदि। और तो पहले वो पठन और श्रवण के वक्त ये ध्यान रखना है, और जब हम मनन करेंगे और जब आभास की तरफ जाएंगे तो अर्थ को ही ज़्यादा पकड़ के उसे हमें चलना है। बाद में बात आई कि उसको प्रतीति की तरफ कैसे ले जाए, तो फिर उसके लिए बहुत सारे जैसे डिस्कशन हुए थे कि आप स्व का मूल्यांकन करो या फिर अनुसरण करो, अनुकरण करो, कर्माभ्यास करो, तर्कपूर्वक उसे सोचो। और मीन्स ये सब अभी बाद में ये सब सहायक हो जाएंगे। आप किसी से गोष्ठी करोगे, किसी का अनुसरण करोगे, आप वास्तविकताओं को देखोगे, संबंध को देखोगे, तो ये सब वो अर्थ के बाद ये सब जर्नी चालू होगी। तो मीन्स कोई जल्दी नहीं है। पहले हम क्या करते थे कि जल्दी से प्रतीति हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। धीमे धीमे पहले शब्द होगा, फिर अर्थ होगा, और फिर हर एक स्टेप में ये देखना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या सहायक है, ताकि मैं भास में आभास से जाऊँ और आभास से प्रतीति की तरफ जाऊँ। मीन्स वो हमें हमेशा कॉन्शियसली देखना पड़ेगा कि हम उसको कैसे
धीमे धीमे अपने वस्तु को पहचानने की यात्रा में जाए, जिसके ये सब स्वमूल्यांकन, अनुकरण, अनुसरण वो सब देखना पड़ेगा कि कैसे करेंगे। और फिर ये जो सबसे ज़्यादा जर्नी जो है वो आभास से साक्षात्कार तक है, उसके बाद अपने आप जो होना है वो होता रहेगा, लेकिन हमको पहले उधर तक तो जाना है, फिर देखेंगे। ठीक है। भैया मेरा तो पहले से ये प्रश्न था कि 2013 में मैंने जब पहला अध्ययन शिविर किया था सोम भैया का, तो मुझे कुछ इतना समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने भैया से वही प्रश्न किया था, ये सारे बुक्स का पठन करना ज़रूरी है क्या, मुझे तो सीधा जीना है। तो भैया ने बताया जब आपके अंदर वो जागेगा तब आप कर लेना, तब तक भैया जो कर रहे हैं उसमें आप सहयोग दो। तो सच में 4 साल से मैंने बुक्स को हाथ भी नहीं लगाया, और मैंने उनको भी बोल दिया कि आपको जो करना है करो, पर मुझे पढ़ने के लिए मत बोलना, क्योंकि उनका बहुत दबाव रहता था कि दोनों की गति साथ में हो तो तो वो भी तो वो थोड़ा मुझे लगा। तो कल भी मैं सुबह इधर आई ना भैया, तो मुझे पता था कि 2 घंटे की मीटिंग है, तो ये राकेश भैया लेने वाले हैं, तो इसलिए मैं आई थी, क्योंकि मुझे पता है मेरा पठन में बैठने का मतलब बिल्कुल भी एक मान्यता से जुड़ी हुई थी। तो आधे घंटे बैठने के बाद पहले तो मुझे गुस्सा आया कि ये उन्होंने मुझे यहाँ क्यों बिठा दिया 2 घंटे पठन के लिए। फिर मैंने आपको शाम को बताया ना कि जैसे मैं आधे घंटे से ज़्यादा बैठी तो मुझे लगा कि नहीं ये मैं कर सकती हूँ, तो एक अंदर से वो तो हाँ, तो कल मैंने इसीलिए आपको सीधा ही बता दिया कि मैं बस यही है, पठन में कर सकती हूँ ऐसा मुझे कल लगा। और जाते समय मैंने कल एक पहला मानव व्यवहार दर्शन का एक पेज भी पढ़ा, और डिस्कशन करना बाकी, अब तो मैं उन्हीं को ही पकड़ूंगी ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी उनको होती है, 3 साल से मेरे पीछे लगे हैं कि आप पढ़ाई पठन शुरू करो, पठन शुरू करो। तो अभी सोम भैया आए थे तो उन्होंने भी मुझे बताया, तो मैंने बोला नहीं भैया मुझे सीधा जीना है, आपको जो पठन करना है, जो शिविर लेना है, जहाँ जाना है आप जाओ, पर मुझे पढ़ाई के लिए मत बोलो। तो बस मेरा ये कल से थोड़ा मुझे अंदर से लग रहा है कि मैं कर सकती हूँ, तो ये मेरी उपलब्धि रही। और बीच गाड़ी में चलती हूँ तो थोड़ा मुझे अफसोस है कि पहले दिन से आना चाहिए था। सभी को नमस्ते। एक्चुअली हम जिस संप्रदाय से जुड़े हैं तो उसमें भी वही आता है कि ये जो मन, बुद्धि, चित्त, अहम, तो वो एक्चुअली छोटे बचपन से ही देखते आ रहे, मतलब कि सुनते आ रहे हैं, तो वो क्लियर नहीं था पहले। तो ये परिचय शिविर से वो सब क्लियर हुआ कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है। वो धीरे धीरे वो सब वर्ड्स है वो धीरे धीरे अब पकड़ में आ रहे हैं कि एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या है। अब रही बात मनन की, वो मनन, श्रवण, चिंतवन, ये सब तो वर्ड्स पकड़ में आए हैं, तो अब वो उस पर धीरे धीरे मनन करना पड़ेगा। मनन करने के लिए क्या है कि निरंतर जागरूकता रहनी चाहिए। आपके मन में निरंतर जागरूकता रहेगी तो वो सब वर्ड्स ऑटोमेटिकली मन में आते जाएंगे। जब आप बाहर सभी के साथ व्यवहार करने जाएंगे तो वो भी ऑटोमेटिकली पता चलता रहेगा। तो कब पता चलता रहेगा कि जब आप उसका पठन करते रहते हैं, मनन करते रह के चिंतन करेंगे, बाद में सब ऑटोमेटिकली सब व्यवहार में भी आता रहेगा वो। तो वो सब धीरे धीरे वो उसकी गति बनती रहती है, बनी रहती है।
और एक्चुअली क्या है कि ये जो वीडियोग्राफी और उसमें क्या रहता है कि वो भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं वो छूटता नहीं जा रहा है ना, तो दो क्रिया करनी होती है मन से, तो वो कई कई शब्द पकड़ में आते हैं, कई कई नहीं पकड़ में आते हैं, तो धीरे धीरे आते हैं। हाँ। नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया। नमस्ते। अध्ययन प्रक्रिया को मैं अपने में ऐसा समझा हूँ कि जैसा सभी ने बताया, श्रवण और पठन से शुरू होता है। उसमें हम इनिशियली शब्दों के परिचय में आते हैं, फिर उसकी व्याख्या को पढ़ के उसको समझने का कोशिश करते हैं। तो ये श्रवण और पठन हुआ। फिर आगे अगर देखें श्रवण पठन और मनन, तो मनन में हम वही व्याख्या को धीरे धीरे व्यवहार अभ्यास में ला सकते हैं या नहीं, वो देखते हैं। तो कई बार है वो जो श्रवण और पठन में जितने प्रपोजल्स मिले हैं उसमें से कई व्याख्याएं है वो हम व्यवहार में ला पाते हैं, कई व्याख्याएं है वो अपने जो प्री कंडीशनिंग मान्यताएं रहती है वो फील कर देती है और उससे ही ड्रिवन हो जाते हैं। तो मनन में वो हर बार है वो चलता रहता है। एक्चुअली श्रवण और पठन जितना ज़्यादा होता है वो एक वातावरण क्रिएट करता है हम में। तो मनन है वो कंटिन्यूअस उतना ज़्यादा चलता ही रहता है अपने में। और हर बार जब हम वो जो पठन और श्रवण में जो प्रपोजल दिए गए हैं उससे विपरीत कुछ भी करते हैं तो वो अपने में पीड़ा देता है। तो जैसे जैसे वो श्रवण और पठन में अर्थ को ज़्यादा शब्द को ज़्यादा समझ पाते हैं, वैसे वैसे हम शब्द से अर्थ तक जाते हैं, वो मनन में क्रिया होती है। तो धीरे धीरे है वो जैसे ही अर्थ तक पहुँचते हैं, अर्थ की तरफ जाते हैं, तो मन और वृत्ति के बीच में घटने वाली क्रिया जो भास है वो अपने में बनता है। सत्य के ही सभी लेवल है, भास आभास प्रतीति। तो वो धीरे धीरे धुंधला धुंधला दृश्य अपने में सत्य का बनने लगता है। और अर्थ जितना हम पठन और मनन जितना ज़्यादा कर पाते हैं, अर्थ को अपने में उतना ही हम गहराते जाते हैं, स्थिर होता जाता है अपने में। उतना उतना वो जो प्री कंडीशनिंग से हम डिराइव थे